लाइफ उस लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग है जो रोमिन सुकुना की रियल लाइफ हुआ करती थी। हम सब लोग जानते हैं कि रोमिन सुकुना एक ओरिजिनल कैरेक्टर है जिसको एक बुक के अंदर से उठाया गया, जिसकी स्टोरी बुक के अंदर कम्प्लीटली हम देख चुके हैं। बट दिस टाइम जो रोमिन सुकुना में दिखाया जा रहा है, भले इसकी फॉर्म उस रोमिन सुकुना से मिलती है जो कि रियल टाइम लाइन में जापानीज वर्ल्ड के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता था, मगर ये वो रोमिन सुकुना नहीं है। बिकॉज इस शिबुया के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं। रोमिन सुकुना एक बार फिर से रिवाइव हुआ है उंगली की वजह से। तो इस वर्ल्ड के अंदर जिसमें कर्स सेपरेट्स एग्जिस्ट करती हैं, रोमिन सुकुना का इस वर्ल्ड में रोल उस रोल से बिल्कुल अलग है जो कि हम एक बुक में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इस तरह का समझना कि रोमिन सुकुना की एक नई फॉर्म हमें दिखाई नहीं जाने वाली, ये बिल्कुल गलत होने वाला है। बिकॉज एज ए विलन ये एक एनिमे का विलन है, कोई रियल स्टोरी विलन नहीं है। इसीलिए जो पावर्स वगैरह हैं वो उससे थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि जो सुकुना की जो पहले जो बुकलेट में जो स्टोरी लिखी है उसमें सुकुना का एक भाई हुआ करता था। सुकुना की स्टोरी पहले काफ़ी ज़्यादा सैड हुआ करती थी। अपने भाई को मरता देख सुकुना चेंज हो गया था दूसरों के लिए, और उसने अपने आप को इस हिरन हीरा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था। उसकी पावर्स इस टाइमलाइन से काफ़ी ज़्यादा अलग थी, काफ़ी ज़्यादा चेंज थी। इसीलिए मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि रोमिन सुकुना की ये जो हिरन हीरा वाली फॉर्म है, इसको हम लोग अभी थोड़े ही दिनों में देख पाएंगे जुजुत्सु काइसेन के अंदर। एंड ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है कि जे के में गेगे इस फॉर्म को किस तरह से हमारे सामने रिवील करेगा। बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फॉर्म को देखने के लिए जिसकी लिमिट कुछ भी नहीं है। रोमिन सुकुना एक तो अभी इतना ज़्यादा लड़ रहा है, वो इतने ज़्यादा जुजुत्सु सोर्सेज को हरा चुका है, फिर भी उरामे का कहना ये है कि सुकुना अभी जस्ट उनके साथ खेल रहा है। वहाँ पर उरामे भी काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रही है, बट वो सुकुना के लिए ये कहती है कि सुकुना अभी जस्ट खेल रहा है दूसरे सोर्सेज के साथ, वो उनके साथ सीरियस भी नहीं है। यहाँ पर मैं 100% श्योर हूँ कि अगर सुकुना अपनी हिरन हीरा वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो गेगे श्योरली हमें कुछ ऐसे दिखाएगा जो कि मज़ीद ओवर पावर होने वाला है। वहाँ पर सुकुना को टफ टाइम देने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी ऑलरेडी रेडी है। तो यहाँ पर हम एक ज़बरदस्त किस्म की फाइट देखने वाले हैं। इतादोरी यूजी को डोमेन एक्सपेंशन के साथ साथ रोमिन सुकुना की हिरन हीरा वाली फॉर्म, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रही हैं जेजेके को आगे लेकर जाने के लिए और आगे देखने के लिए कि जेजेके में आखिर आगे होने क्या वाला है। इन दोनों फॉर्म्स का जो है वो जो जुजुत्सु काइसेन के अंदर रोल बन रहा है, यानी कि यूजी इतादोरी का डोमेन एक्सपेंशन एंड रोमिन सुकुना की 4 हैंड्स फॉर्म, उसके लिए यूजी का डोमेन भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो सुकुना की इस 4 हैंड हिरन हीरा फॉर्म को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सके। अब अगर सुकुना इस फॉर्म में यूजी इतादोरी के डोमेन एक्सपेंशन के बाद भी इस फॉर्म में नहीं आता, देन एक ही ऑप्शन बच जाती है, वो ये कि अगर मर्जर को एक्टिवेट मेगुमी फुशिगुरु का सोल करता है देन उससे लड़ने के लिए सुकुना अपनी इस फॉर्म में आएगा। नो डाउट सुकुना को कोई भी परेशानी नहीं है मर्जर के एक्टिवेट होने से, सुकुना को किसी इंसान की कोई परवाह नहीं है। सुकुना जस्ट अपने लिए सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसे मज़े चाहिए, और अगर उसकी फाइटिंग यूजी से उसे लड़ने में मज़ा नहीं आता, दूसरे सोर्सर से उसे लड़ने में मज़ा नहीं आता, देन अगर मेगुमी फुशिगुरु मर्जर को एक्टिवेट कर दे या वो खुद से कर दे, बिकॉज वो मेगुमी के ऊपर अभी कोटिंग बनकर रहा हुआ है, तो भी उसको इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेस सुकुना रिमेंस सुकुना, वो जस्ट खेलने के लिए और सब कुछ करने के लिए कर रहा है, तो मर्जर को एक्टिवेट कर देगा और हो सकता है कि मर्जर से लड़ने के लिए सुकुना अपनी हिरन हीरा वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए। हम लोग ऑलरेडी ये जानकर रखते हैं कि सुकुना की फॉर्म्स जितनी भी हैं वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। काशिमो की डेथ हो गई थी जब सुकुना अपनी 4 हैंड्स फॉर्म में आया था, तो अगर सुकुना अपनी इस फॉर्म में आ जाता है देन जितने भी सोर्स लड़ रहे हैं ना अभी सुकुना से, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उस वक्त सुकुना का लेवल कुछ ज़्यादा ही अपर एंड हाई हो जाएगा। जैसे कि मैं बैकग्राउंड के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा देख चुके हैं कि सुकुना की पावर को बहुत ज़्यादा मैंशन किया जाता है और उसकी 4 हैंड्स फॉर्म को कुछ ज़्यादा ही अजीम दिखाया जाता है। तो मुझे यही लगता है कि अगर सुकुना की 4 हैंड फॉर्म हमारे सामने आ जाती है देन इतादोरी का डोमेन भी कुछ ऐसा होना चाहिए, अगर वो यूजी से ही लड़ रहा है, कि यूजी का डोमेन उसको शिकस्त दे सके। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।